तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सक्चुअल और बॉस की यहाँ पे बात हो रही होती है। और उनके बॉस बोलते हैं कि देखो, मैं सोंग्युल को तो ये गैंग टीम जो है मेरी, मतलब ये कंपनी मैं बिल्कुल देने के फेवर में नहीं हूँ, तो तुम लेना चाहोगे या नहीं। तो सक्चुअल उनको क्लियरली और बहुत रिस्पेक्टफुली उससे मना कर देता है कि सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा। और वो मतलब बोलता है चलो ठीक है तुम जाओ यहाँ से। तो एपिसोड की शुरुआत होती है उसी सीन से जहाँ से एंड हुआ था। सक्चुअल को उसके बॉस पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें ये कंपनी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें देके जाऊँगा, मैं सोंग्युल को देके नहीं जाऊँगा, ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ इट। तो तुम्हें चाहिए या नहीं। तो वो बहुत रिस्पेक्टफुली मना कर देता है कि नहीं सर मैं नहीं कर पाऊँगा ये, और आप मुझे जाने दीजिए। दूसरी तरफ तय्युन जो है वो प्लान तो कर ही रहा था कि मैं ऐसा क्या करूँ कि चंगसू बर्बाद हो जाए या ख़त्म हो जाए, मेरे रास्ते से हट जाए। तो उनके चंगसू के एक मेंबर का बर्थडे होता है और वहाँ पे ना वो पार्टी दे रहा होता है। तो सारे तय्युन के जो मेंबर्स हैं वो सब उधर जाके उन लोगों को इतना मारते हैं, फुल लड़ाई-बड़ाई हो जाती है। और उसमें ना ये एक लड़का भी होता है, वही लड़का जो मतलब तय्युन को वो दे रहा होता है सारी इन्फॉर्मेशन, उसका जो जासूस होता है ना, वो भी वहाँ पे होता है। तो ये बेचारा वो भी पिट जाता है उस चक्कर में। तो जिस लड़के का बर्थडे होता है ना, वो कंटिन्यूअसली सक्चुअल को कॉल कर रहा होता है कि मतलब कहाँ पे है और मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन सक्चुअल को लगता है कि बार-बार शायद वो मुझे अपने बर्थडे पे इनवाइट करेगा, इसलिए वो उसका कॉल नहीं उठा रहा होता है। लेकिन वो देखता है कि ये बार-बार कॉल किया जा रहा है, बार-बार कॉल किया जा रहा है। तो जैसे ही ना वो रेड लाइट पे खड़ा होता है, साइड में तायुन के लड़के भी गाड़ी में खड़े होते हैं और उनको ऐसे एकदम ना मतलब ऐसे लुक दे रहे होते हैं कि भाई तू तो गया अब, इस टाइप से। और जैसे ही वो फ़ोन उठाने वाला होता है, एकदम से एक ट्रक आता है और उसकी गाड़ी को फुल स्मैश करके दूसरी तरफ ले जाता है। बेसिकली कार एक्सीडेंट दिखाया जाता है, लेकिन ये होता जानबूझ के है। ट्रक में बैठ के जो टक्कर मारता है ना, ये वही बंदा होता है जो मियोंग और सक्चुअल का पीछा कर रहा होता है उस टाइम पे जब ये लोग ट्रिप पे गए होते हैं। तो मतलब ये ताह्युन का ही बंदा होता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये एक्सीडेंट भी ताह्युन ने ही करवाया है। फिर ये दिखाता है कि ये हॉस्पिटल में है और इसकी सिस्टर और सब लोग आस-पास हैं, मतलब सब लोग परेशान हैं कि मतलब भाई ये क्या हो गया, एकदम से एक्सीडेंट हो गया। और घर पे नहीं बताते ये लोग क्योंकि मॉम-डैड ऑब्वियसली परेशान हो जाएँगे। तो इसका जो ये पुलिस वाला दोस्त होता है ना, ये बोलता है कि देख मुझे पता है कि तू मुझसे पक्का कुछ छुपा रहा है और ये एक्सीडेंट सच में ऐसा लग रहा है कि एक्सीडेंट हुआ नहीं है, तेरे को जानबूझ के मारा है किसी ने। ये इसको बताता है, तो वो इसको बोलता है कि देख तू केस-वेस मत करना। ये अपने पुलिस वाले दोस्त को बोलता है कि तू इस चक्कर में मत पड़, तुम इस पे केस-वेस मत करना, ये केस क्लोज़ कर दो। सक्चुअल ऐसा बोलता है ये पुलिस वाले को करने के लिए। लेकिन वो मानता ही नहीं है। उसके सामने तो हाँ, हाँ बोल देता है, लेकिन पीछे ना सच में वो पूरी जाँच कर रहा होता है कि मतलब ये किसने करवाया? उसको कुछ तो शक होता है लोगों पे। उसके जाने के बाद सक्चुअल जो है वो ताह्युन को फ़ोन करता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये ताह्युन ने करवाया है। ये उसको फ़ोन करता है और बोलता है कि देख बस अब बहुत हो गया, नाउ यू स्टॉप इट हियर, अब कुछ मत करना। बस इतना बोल के फ़ोन काट देता है। फिर ठीक होने के बाद ये फिर से जाता है उसी बंदे के पास, वही टेनेंट कम्युनिटी वाले बंदे के पास, और वहाँ पे इनसे रिक्वेस्ट करता है कि सर मैंने फाइनली अब काम छोड़ दिया है और मतलब आप प्लीज़ अब मुझे काम दे दीजिए इस जगह पे। बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट करता है, मतलब तो वो उसको यहाँ पे काम दे देते हैं कुछ टाइम के लिए। मतलब वो कहता है मैं जॉबलेस तो नहीं रह सकता ना, कुछ तो करूँगा, तो क्यों ना मैं किसी अच्छे काम से शुरुआत करूँ। ये लोग यहाँ पे पेड़-वेड़ लगाते हैं, सब कुछ मतलब नेचर का ख़्याल रखते हैं। ये अब ये वाली कम्युनिटी बन गई है इन लोगों की। तो ये बोलता है कि मुझे आपके साथ ही यहाँ पे काम करना है। फिर हम देखते हैं सौखी को उसके डैड से बात करते हुए। तो उसके डैड, वो उसको परमिशन चाहिए होता है बाहर जाने के लिए, तो उसके डैड बोलते हैं, मतलब उसकी मॉम पहले उसके डैड को बताती है, तो उसके डैड बोलते हैं कि बेटा जाओ, तुम्हें जो करना है करो, इससे पहले कि लाइफ में देर हो जाए। मेबी शायद उनको इस बात का गिल्ट होता है कि उनकी वजह से उनकी बेटी की लाइफ खराब हो गई और एक बेटी ने मतलब घर पे गिरवी-विरवी रख के ये गैम्बलिंग वाली चीज़, गलत चीज़ कर ली, घर से भाग गई। तो एक लड़की जो है वो पढ़ना चाहती है, अच्छा काम करना चाहती है, तो शायद ये सोच के वो उसको हाँ बोल देते हैं। अपने सारे मेंबर्स की पिटाई होने के बाद चोंगसू और सोंग्योल दोनों काफ़ी गुस्से में हैं। और सोंग्योल बोलता है कि सर मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सक्चुअल है वो मतलब शायद मिल गया है उन लोगों से जाके, क्योंकि शायद इन्हें भी नहीं पता होता कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो बोलता है कि शायद मुझे लगता है वो मिल गया है इन लोगों से जाके और ये सब करवा रहा है। तो उसके बॉस बोलते हैं कि जब तक मैं कोई ऑर्डर ना दूँ तब तक तुम कुछ भी मत करना। ऐसे उनको उस टाइम के लिए बोलते हैं, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता ये मानने वालों में से है। फिर हम देखते हैं उसी जासूस वाले बंदे को तयम के साथ बैठ के सारी बातें शेयर कर रहा होता है और बता रहा होता है। इसका भी हाथ-वाथ टूट जाता है क्योंकि भाई ये भी पिट जाता है। उनके मेंबर्स को, तयम के मेंबर्स को पता नहीं होता ना कि ये लड़का भी मतलब हमारे बॉस का हिडन मतलब मेंबर है। तो उन्हें तो पता नहीं होता, तो वो इसको भी बहुत पेलते हैं, तो इसका भी हाथ-वाथ फ्रैक्चर होता है। इसके जाने के बाद जो मेंबर गाड़ी चला रहे होते थे उनका, वो पूछते हैं कि आप सक्चुअल के साथ इतने ईज़ी क्यों हो? मतलब थोड़े लीनिएंट क्यों हो? तो वो कहता है कि देख भाई वो अभी रिज़ाइन कर चुका है, तो हम उसके मतलब व्हाई जस्ट टू डर्टी आवर हैंड्स फ्रॉम हिज़ ब्लड काइंड ऑफ थिंग। तो वो बोलता है कि देखो, अब आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है, उस पे कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है, ये मुझ पे डिपेंड तो बिल्कुल भी नहीं करता है। तो उसका इशारा है किसकी तरफ पता नहीं। फिर म्योंग आती है अपनी मॉम से मिलने और अचानक से देखती है कि भाई उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब हो रही है, लाइक बहुत ज़्यादा ही खराब हो रही है। तो उनको एकदम से एम्बुलेंस वगैरह बुलाना पड़ता है। एकदम से वहाँ पे तय्युन भी आ जाता है और वो उसकी फुल हेल्प वेल्प करता है उसकी मॉम को ले जाने में और सब चीज़ में।
और वहाँ पे वो बैठे ही होते हैं, तो सौखी आ जाती है। उसी हॉस्पिटल में होता है जहाँ पे सौखी काम करती है। तो सौखी एकदम से शॉक हो जाती है कि मतलब अरे तायुन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वो भी उसको देख के शॉक हो जाता है। तो वो कहती है मैं इसी हॉस्पिटल में काम करती हूँ। तो वो बोलता है कि सौखी बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो बोलते हैं कि मेयोंग और मैं एक दूसरे को जानते हैं, इस टाइप से। खैर उसके बाद अंदर रूम में सौखी और मतलब डॉक्टर खड़े होते हैं, उसकी मॉम की, मेयोंग की मॉम की कंडीशन बता रहे होते हैं कि एक्चुअली में उनको क्या हो गया, एकदम से क्या प्रॉब्लम हो गई। तो उस डॉक्टर के जाने के बाद सौखी जो है वो बोलती है कि अभी भाई के साथ भी ऐसा ही हो गया था, मतलब वो सक्चुअल के लिए बोलती है। तो वो लोग ना मेयोंग को उस टाइम पे बताते नहीं है कि सक्चुअल का कार एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसे अभी पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो उसे अचानक से याद आता है कि तायुन भी बाहर ही खड़ा है, तो वो उसको जाके ना बाहर कन्फ्रंट करती है कि सक्चुअल का एक्सीडेंट तुमने ही कराया था या नहीं? तो वो कहता है हाँ, कराया तो मैंने ही था, लेकिन मतलब वो तुम्हारी वजह से नहीं था, उसके और मेरे बीच में कुछ बात चल रही है, ये उस वजह से था। वो फिर से उसको ऑफ़र करता है कि तुम मतलब मेरी हेल्प ले लो, तुम्हारी मॉम की भी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हें सपोर्ट कर सके, तुम्हें मतलब तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। ऐसा बोल के नाउ देन ही फाइनली आस्क हर टू ब्रेकअप विद सक्सेल। उसको कहता है कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो और मेरी तरफ से उसको कोई मतलब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब मैं उसको परेशान या मैं उसको हर्ट नहीं करूँगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो ये सब सुन के तो वो और भी ज़्यादा डिसबिलीफ में आ जाते हैं कि भाई मतलब मैं क्या ही बोलूँ इसमें। और वो बोलती है अगर मैं नहीं मानूँ तुम्हारी बात, तो वो कहता है कि फिर चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी और मैं मतलब चाहता नहीं हूँ सक्चुअल के साथ कोई भी चीज़ पे दुश्मनी करना, तो बेटर है कि तुम मेरी बात मान लो। ऐसे बोल के वो वहाँ से चला जाता है। ये सब जब भी इसकी मेयोंग के साथ बात हो रही है ना, मुझे बार-बार ऐसा क्यों लग रहा है कि ना ये बहुत ही काम तरीके से उसको ना ऐसे काम करने को बोलता है जो एकदम अनयूजुअल से है, कि उसको एकदम से कह रहा है ब्रेकअप कर लो अपने बॉयफ्रेंड से, जिसको वो इतना पसंद करती है या बचपन से जानती है, तो वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। इतना आराम से बोल रहा है तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो। मतलब यार हद हो गई। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये ना मुझे विलन टाइप पर्सनैलिटी लगता नहीं है। फिर सौखी जो है वो ये इन्फॉर्म करने के लिए सक्चुअल को कॉल करती है कि मेयोंग की मॉम जो है वो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वो सिर्फ इतना ही बताती है, लेकिन वो अचानक से बताती है कि मेयोंग के साथ एक और आपका जो पुराना कॉलीग है तायुन, वो भी आया था और उसने भी उनकी हेल्प की। मतलब वो सिर्फ इतना इन्फॉर्म करती है। तो सक्चुअल जो है वो समझ जाता है अब कि जो मेयोंग है मतलब अब मतलब ये जो है अब ये बार बार उसके पीछे जा रहा है या मतलब उसको डरा रहा है या जो भी उसको लगता है, तो वो उसको कॉल करता है तायुन को और उसको बोलता है दैट प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मेयोंग, ओके, डोंट परेशान हर। फिर वो उससे मिलने भी आता है, मतलब उसकी मॉम से, और उससे कि मतलब वो कैसे है, ठीक है या नहीं है। तो भाई जब फैमिली में किसी की तबीयत ठीक नहीं होती या हालत ठीक नहीं होती, तो ऐसा हो जाता है ना कि इंसान का बात करने का मन नहीं करता या ऐसा लगता है कि प्लीज़ अभी मुझे थोड़ी देर के लिए तुम अकेला छोड़ दो, ऐसे टाइप। तो वो इसको भी ऐसे बोलती है और ये समझ जाता है कि चलो अभी उसकी हालत ठीक नहीं है। तो ये ना बार-बार हर चीज़ ना इग्नोर कर रही होती है चीज़ों को, उसकी बात नहीं सुन रही होती है या उसका फ़ोन नहीं उठा रही होती है। तो इसको पहले तो लगता है कि इसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो ऐसे कर रही है। एंड ये इसके घर भी आता है उससे मिलने, लेकिन ये दरवाज़ा नहीं खोलती, मतलब उसको बोल देती है मैं घर पे नहीं हूँ। लेकिन उसे मालूम होता है ये झूठ बोल रही है। दूसरी तरफ ना ये तायुन को कॉल करके पूछती है कि जो तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम मुझसे हर्ट नहीं करोगे मेरी वजह से, या मतलब किसी भी वजह से, अगर मैं उससे ब्रेकअप कर लेती हूँ तो तुम मतलब अपने प्रॉमिस पे टिके हो या नहीं? तो वो बोलता है हाँ, मैं अपना प्रॉमिस याद रखूँगा, इस टाइप से। फिर ये कॉल करती है सक्चुअल को और उसको बोलती है कि प्लीज़ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो पीछे जो हमारा ग्राउंड है वहाँ पे मुझसे मिलने आ जाओ। तो ये पीछे आता है। पहले तो ये बहुत कंसर्न्ड होता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, खाना खाया नहीं खाया? कहते चलो खाना खाने चलते हैं, ऐसे कुछ करके। तो ये कहती है कि आई एम सॉरी बट मतलब मैं आपके साथ अब और नहीं रह सकती एंड आई वांट टू ब्रेक अप विद यू। तो इसी के साथ इसी लाइन पे, क्योंकि उन्हें कुछ तो सस्पेंस बनाना है ना नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तो इसी सस्पेंस के साथ हमारा यहाँ पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। भाई देखो स्टोरी हो रही है सच में इंटरेस्टिंग, और आगे क्या क्या होने वाला है आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। इसीलिए मेरे साथ बने रहिए और बाकी एपिसोड भी हम आपके लिए ले आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आया हो तो। कोई सजेशन अगर देना है, कमेंट बॉक्स हमेशा खुले हैं आपके लिए। कोई गलती बतानी हो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स खुले हैं। कैसे हम चीज़ को अच्छा कर सकते हैं, क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या नहीं, ये सब भी आप मुझे बता सकते हैं। फील फ्री टू कॉमेंट एनीथिंग बिलो रिलेटेड टू माई चैनल। तब तक के लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। धन्यवाद।